चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ, जी हाँ, कहते हैं इस शब्द में पूरी दुनिया बसी है, क्योंकि माँ ही है जो घनी दोपहरी में अपनी औलाद के लिए अपने आंचल से छाव करती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो माँ की अहमियत ना जानता होगा। और इसी कथन को आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से दोहरा दिया। मौका था लोक माता अहिल्या होलकर महिला सम्मान समारोह का, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है, और वो महिला कोई भी हो सकती है, पत्नी, बहन, माँ, दादी, नानी, कोई भी। उन्होंने बताया कि वो आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं उसका श्रेय उनकी माताजी को जाता है। एक कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक किसका महिला का हाथ होता है। अब वो महिला पत्नी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, वो महिला माँ हो सकती है, वो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया कि मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं, बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। वहीं उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 10वीं पास की और उनके पिताजी ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया और खेती के काम में हाथ बटाने को कहा, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए जिद पकड़ी और उनकी माताजी ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए 300 रुपये दिए, जिसकी वजह से आगे की पढ़ाई पूरी हुई। और ये घटना सन 1970 की है। 70 में मैंने 10वीं पास की। पिताजी ने आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि मैं खेती का काम करता हूं, मैं परिवार में यानी मेरे भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। उनका कि मेरी खेती के काम में सहयोग करने के लिए मुझे एक बेटे की आवश्यकता जो है, तुम इसको शुरू करो, खेती के काम मेरा हाथ बटाओ। परिवार में कोई पढ़ा लिखा था भी नहीं। 10वीं पढ़ जाना उस समय के समय में आज से 55 साल पहले की बड़ी बात मानी जाती थी। 10वीं पास कर ले, गांव में खास करके। मैंने जिद पकड़ी कि नहीं, मैंने आगे पढ़ाई करनी है। पिताजी ने स्पष्ट मना किया। उदास हुआ, पिताजी बाहर गए हुए थे, उदासी कारण से थोड़ा मैं मन भराता है, कष्ट होता है, रोने लग गया। माँ ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले अच्छा, पढ़ाई में तुम जो एडमिशन लेना है, जाके दाखिला लेना है, तो कितना पैसा लगेगा पहली बार? मैंने कहा कॉलेज में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200-300 रुपया तो जरूर लगेगा। और आज भी स्वभाव हो सकता है, पुराने समय बहुत होता था। हमारी माताएं, हमारी दादी नानी अपनी एक पॉकेट बना करके और कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखती थी। तो अंदर गई और 300 रुपया ला करके मेरे हाथ में, वो 300 रुपया लेकर के मैं एडमिशन करने गया। एडमिशन हुआ, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। शाम को आया, पिताजी ने डांटा, क्यों लेके आया एडमिशन? मैंने कहा तो ले आया। कितने पैसे लगे? 300 रुपए। कहां से लिए? मां से लिए। मां को भी डांटा। मैंने कहा अगर देख लो अब नहीं जाएंगे तो ये 300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। अब वो 300 रुपये बचाने हैं, इसलिए पिताजी ने मान लिया कि ठीक है, अब 300 रुपये लग गए तो पढ़ाई करो, मैं भी देता रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर उस समय कॉलेज में पढ़ने की व्यवस्था ना होती तो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन गुजरता, लेकिन आगे की पढ़ाई पूरी करने की वजह से कॉलेज जाना हुआ, शहर में जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ और आज इस स्थान पर पहुंचना हुआ। घटना बड़ी सामान्य लगने वाली है, लेकिन आज जब मैं कल्पना करता हूं कि मान लो उस समय व्यवस्था ना होती कॉलेज में पढ़ने की, तो जैसे सामान्य व्यक्ति है वैसे लगे रहते।
खेत में जाते हैं, खेती मजदूरी छोटी मोटी करते हैं, कहीं छोटा मोटा कोई और काम गांव में बहुत लोग आज भी करते हैं, हमारे साथी हैं, घूमते हैं, करते हैं। लेकिन उसके कारण से प्रेरणा मिली, शहर में गए, कॉलेज में पढ़े, दुनिया को देखा, देश के बारे में समझा, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आए, संस्थाओं के संपर्क में आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान जिस तरह अपनी माताजी को सम्मान दिया, वो हर किसी को प्रेरणा देने के लिए काफी है।